हम सुबह जल्दी उठने के लिए रात में सोचते हैं और अलार्म लगाते हैं और कल का दिन प्लान करने के ख्यालों में खोते खोते सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो अलार्म अपनी टाइम पे बजता है, लेकिन 5 मिनट और करते करते 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। फिर उस गिल्ट को साथ लेकर हम उस बचे हुए दिन को अच्छा बनाने की सोच में उठते हैं और बाथरूम में बैठे बैठे उन ख्यालों में वापस खो जाते हैं और अपना बचा हुआ दिन प्लान करने लगते हैं। लेकिन फ्लश दबाते ही वो थॉट्स भी कुछ देर के लिए चले जाते हैं। फिर ब्रश करते करते दिमाग में टू डू लिस्ट तैयार होती है और फिर मुंह धोने के बाद 1 कप चाय या कॉफ़ी पीने के बाद जब हम अपने कमरे में पहुंचते हैं तब उन किताबों से भरा कमरा एक हार के डर के साथ हमें अपना मकसद फिर से याद दिला देता है और हम अपनी चेयर पे बैठ के टू डू लिस्ट बनाना तैयार करते हैं। उसमें वो सब काम लिखते हैं जो आज हमें इस दिन में खत्म करने हैं, वो सारे चैप्टर्स, वो नोट्स एंड एवरीथिंग। पर मन कहता है क्यों लिख रहा है ये? तूने इससे पहले कभी सारे काम पूरे किए हैं? कल के, परसों के, उससे पहले के? क्या फायदा ये लिखने का? क्यों इतना लोड ले रहा है यार? चिल करना, क्या मतलब इतने सारे काम लिखने का? पर दिमाग आवाज लगाता है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू कर सकता है। अरे कर यार, ये बहुत छोटे टास्क हैं, तुझे बहुत आगे बढ़ना है। मन की मत सुन, आगे बढ़, चल यार, तुझे जेई फोड़ना है, उठ और काम पे लग जा। फिर सुबह सुबह शांति और बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस के कारण खुलती है किताब और लगता है पढ़ाई का पहला सेशन। स्टार्ट होती है पढ़ाई और 1-2 घंटा अच्छे से पढ़ाई होने के बाद आवाज आती है, बेटा नाश्ता खा ले। आ रहा हूँ। ये सुन के हम सोचते हैं कि एक ब्रेक ले लेता हूँ और ब्रेकफास्ट करने के बाद नहा धो के अच्छे से बाकी के टास्क पे एक्शन लेता हूँ। पर नाश्ता खत्म हो जाता है और नहाना भी। फिर हमारा मन फिर हावी हो जाता है, यू नीड ब्रेक यार, चल थोड़ी देर फोन उठा ले, 1-2 पोस्ट इंस्टा की देख ले और देख तो सही यूट्यूब पे किस किस ने कौन सी वीडियो डाली है। अरे एक मैच पबजी का ही खेल ले यार, पढ़ाई तो होती रहेगी। लेकिन दिमाग अभी भी साथ देता है, चल भाई तेरे गोल्स बड़े हैं, यहाँ मत रुक, चल अपने कमरे में बैठ जा पढ़ने। पर यहाँ दिमाग हार जाता है और हम 15 मिनट की सोच के 1-2 घंटा मोबाइल चला लेते हैं। फिर एक और गिल्ट और आंखों में थोड़े थोड़े दर्द के साथ हम पढ़ने बैठते हैं। फिर 2-3 घंटा पढ़ाई होने के बाद फिर आवाज आती है, बेटा खाना खा ले। आ रहा हूँ। अब दोपहर का समय हो चुका होता है और खाना खाने के बाद और सुबह से आंखों का भयंकर यूज करने के बाद मन आवाज लगाता है, भाइयों बस कर यार, आजा सो जा, थोड़ी देर थक गया है तू, अभी रहने दे, चल यार एक पावर नैप ही ले ले। और इस पावर नैप की वजह से दिमाग भी पिघल जाता है। लेकिन ये पावर नैप कब हमारे 1-2 घंटे खा जाती है कुछ पता ही नहीं लगता। फिर एक और गिल्ट साथ जुड़ जाता है। इस वक्त तक शाम हो चुकी होती है और फिर थोड़ी देर पढ़ने के बाद, हेलो, हाँ भाई, आ यार 1-8 घंटे खेल कूद के फिर खा पी के आ जाएंगे। चल रहा यार नहीं चल रहा यार, अभी पढ़ना है बहुत यार। अबे आ जा कि एक ही दिन में सब पड़ेगा। बहुत पढ़ना है यार, समझा कर। आ जा यार, आ जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे। और बोल यार चल, सोचता हूँ। इस बात को सुनने के बाद मन कहता है, यार बात तो ये सही कह रहा है, सुबह से बस तू पढ़ ही तो रहा है और 1 घंटे की ही तो बात है, फिर आके पढ़ लियो और बाहर जाएगा, थोड़ी देर हवा लगेगी बाहर की तो माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और दोस्तों से मिलेगा तो एकदम फ्रेश होके फिर से पढ़ने बैठ सकता है। दिमाग अभी भी कहता है, मत जा, रहने दे, टाइम लगेगा वहाँ, वैसे ही शाम हो रही है, फिर कब लौटेगा, फिर कब पढ़ेगा, ये दोस्त तेरा जेई नहीं निकलवाएंगे, तुझे ही मेहनत करनी होगी, रुक जा, मान जा। पर मन फिर जीत जाता है और हम बाहर चले जाते हैं। प्लान 1 घंटे का होता है पर कभी 2 घंटे से पहले नहीं लौटे। घर आने के बाद बहुत टाइम हो चुका होता है और डिनर भी ऑलमोस्ट रेडी होता है और फिर एक और गिल्ट जुड़ जाता है और हमें सताना शुरू कर देता है। फिर डिनर करने के बाद जब हम पढ़ने बैठते हैं तो वो गिल्ट हमें इतना सता रहा होता है कि हम सोचते हैं क्या आज पूरी रात पढ़ा जा सकता है, क्या मैं कुछ अब कर सकता हूँ, दिन तो ख़त्म होने वाला है, मैंने क्यों नहीं किया, क्या गलती थी मेरी, क्यों मैं बार बार ऐसा ही करता हूँ, कहाँ सुधार किया जा सकता है। इन्हीं विचारों में हम खोए हुए होते हैं कि आवाज़ आती है, चलो बेटा बहुत टाइम हो गया है, अब जो पढ़ना है सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना। और ये सुनने के बाद मन फिर कहता है, चल अब बहुत हुआ, थक गया है तू यार, चल अब सो जा, कितना पड़ेगा यार। फिर दिमाग की आवाज आती है, अरे रुक जा, टू डू लिस्ट तो देख के जा, एक बार कितनी फेल हुई वो तो देख ले, देख तो तेरी प्रिपरेशन ठीक चल रही है कि नहीं। और वही होता है, टू डू लिस्ट पूरी फेल नहीं हो पाती। फिर से हम कल सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाते हैं और फिर उस गिल्ट के साथ लंबी सोच में पड़ जाते हैं, यार कल का दिन बेस्ट बनाना है, कल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, 12 से 14 घंटे पढ़ना है कल। एंड द लूप ऑफ दीज डेज कंटिन्यूज। हाँ, कभी कभी कुछ दिन बहुत अच्छे जाते हैं पर हर दिन सेम नहीं जाता। किसी दिन टू डू लिस्ट पूरी भर जाती है, उस दिन बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है और किसी दिन आधी भी नहीं भरती। उस दिन जो गिल्ट होता है वो झेला नहीं जाता। सिर्फ एक दिन पे यही डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है आपके उस पूरे टाइम पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे। इसलिए आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और हाँ, सिर्फ एक दिन को नहीं, पूरी जर्नी को खूबसूरत बनाओ।
जा